हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट यूपीएससी बूस्टर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल। अब ये बहुत ही प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, आर्ट एंड कल्चर देन एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। एक दूसरे से इसको रिलेट करना ही पड़ता है। तो विल सी दिस। फर्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स क्राफ्ट एंड हेरिटेज ऑफ पुथुकुल्ली शॉल्स तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, उपद्दा जमदानी सारीज कर्नाटका। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबो इज आर करेक्ट। जीआई टैग के ऊपर यूपीएससी रेगुलरली सवाल पूछती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। तिरुपति लड्डू और वो भी पूछ चुकी है यूपीएससी। तब जीआई टैग सारे के सारे तो हम याद नहीं कर सकते, बट जो करंट में है वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे ये पुथुकुली शॉल्स, ये करंट में था, तमिलनाडु पुथुकुली शॉल्स। इसके ऊपर द हिंदू में आर्टिकल आया है 2017, आप देख सकते हो। तो ये करंट से आया हुआ सवाल है। अब बेसिकली महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, उनके लिए यह थोड़ा आसान हो जाता है इलिमिनेशन के लिए। सुजनी एम्ब्रॉयडरी ये बिहार का है, महाराष्ट्र में तो नहीं है, तो आप इसको इलिमिनेट कर सकते हो। तो दो आंसर आपके वैसे भी इलिमिनेट हो जाते हैं। 2-2 यहाँ पे देखो, तो 1 और 3। तो करंट में पुथुकुली शॉल्स है, तो तीसरा भी निकल गया, बात खत्म। उपदा जमदानी सारीज ये आंध्र से होती है। अब इसमें भी हम एक चीज करेंगे कि 2018 में क्या क्या जीआई टैग्स मिले हैं। तो 2018 के जीआई टैग्स अगर आप हम देखेंगे तो इन केस ऑफ टर्मरिक 3 जीआई टैग आपको ध्यान में रखने हैं 2018 एंड 19 के। महाराष्ट्र सांगली टर्मरिक इज देयर। सेकेंडली इन केस ऑफ ओडिशा कदमल हल्दी इज देयर, कंधमल हल्दी। देन इन तमिलनाडु इरोड टर्मरिक इज देयर। तो 3 हल्दी के ही है जीआई टैग। तमिलनाडु इरोड टर्मरिक इज देयर, ओडिशा कंदमल हल्दी इज देयर एंड महाराष्ट्र सांगली टर्मरिक इज देयर। देन इन केस ऑफ कर्नाटका सिरसी सुपारी, पान में जो सुपारी डाली जाती है ना, वो सुपारी, सिरसी सुपारी कर्नाटका से है। कॉफी के कुछ वैरायटीज को जीआई मिला है। इन केस ऑफ 2 ब्रॉडली वैरायटीज होती है, जैसे अरेबिका रोबुस्टा, और अरेबिका रोबुस्टा में भी और सब टाइप्स होते हैं। तो कर्नाटका में 3 अरेबिया की वैरायटीज है जिनको मिला है कुर्ग अरेबिका। अब ये नाम से है, सब प्लेस कुर्ग। देन चिकमगलूर, ये भी प्लेस है कर्नाटका में, चिकमगलूर अरेबिका। बाबा बुदानगिरी, हिल से देखो बाबा बुदानगिरी, वो कर्नाटका। तो ये 3 वहां की है, कुर्ग अरेबिका, चिकमंगलूर अरेबिका, बाबा बुदानगिरी अरेबिका। देन ओडिशा में अरकू वैली इज देयर। तो अरकू वैली अरेबिका कॉफी। तो अरकू वैली में अरकू ट्राइब है जो इसको कल्टीवेट करती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अरकू वैली, अरकू ट्राइब इन ओडिशा। केरला की रोबुस्टा करके वैरायटी है, वायनाड रोबुस्टा वैरायटी, जिसको जीआई टैग मिला है। तो इतनी 5 वैरायटीज है। उसके बाद इन केस ऑफ केरला मरायूर जगेरी, गुड़ होता है ना। इन केस ऑफ महाराष्ट्र भी जीआई टैग है ये, तो मयारूर जगेरी कर केरला। देन शाही लीची इन केस ऑफ बिहार। देन महाराष्ट्र में अल्फांसो, हापूस जिसे बोलते हैं। देन इन केस ऑफ तेलंगाना आदिलाबाद डोकरा एंड वारंगल डुमरी, वो ये चीजें हैं। तो ये आपको सारे जीआई टैग ध्यान में रखने पड़ेंगे। वैसे भी ऑन 25 अप्रैल दोपहर में 3 बजे हमारा यूनिक एकेडमिक कैंप में एनालिसिस और एक्सपेक्टेड टॉपिक का लेक्चर है यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए। तो वो अगर आप करोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे अच्छे से हो जाएंगी। देन नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है इन केस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वो हम देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बहुत सारे सवाल आए थे। ये नेक्स्ट सवाल, द वेल नोन पेंटिंग बनी थनी बिलोंग्स टू। अब ये बनी थनी है ना, तो एक्चुअली अब ये जो चीज पूछी गई है तो इसका सीधा सीधा करंट का रेफरेंस तो नहीं आता, बट ये एकदम आसान है। कोई भी आर्ट एंड कल्चर की बुक आप यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मधुकर गुप्ता इज देयर जीके पब्लिकेशन, या फिर नितिन सिंघानिया इज देयर, तो उसमें आपको ये मिल जाता है। किशनगढ़ स्कूल कांगड़ा जयपुर अगर आपने पढ़ा हो तो बनी थनी का तो पेंटिंग भी है। बनी थनी को इंडियन मोनालिसा बोला जाता है। तो ये निहाल चंद थे फ्रॉम मारवाड़ स्कूल ऑफ किशनगढ़, तब ये हुआ है सारा। सिंगर एंड पोएट किशनगढ़ टाइम्स को सावन सिंह किंग था, उसकी स्टोरी भी है। तो किशनगढ़ स्कूल का है ये। सीधा सीधा स्टैटिक का सवाल है। इसके लिए आपको बेसिक स्टैटिकल, मतलब जितना स्टैटिक सिलेबस होता है वो पढ़ना जरूरी होता है। वैसे इनकमिंग
लास्ट ईयर भी एक एक्सपेक्टेड था मधुबनी पेंटिंग, बिहार में है देखो। तो मधुबनी पेंटिंग, बहुत सारे रेलवे स्टेशंस को मधुबनी पेंटिंग से पेंट किया गया है, उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। वो लास्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड था, इस ईयर भी पूछा जा सकता है। तो मधुबनी पेंटिंग आप करके रखो। देन वारली पेंटिंग इज देयर। तो वारली पेंटिंग के जो मतलब जिस बंदे ने उसको प्रॉपरली पूरे दुनिया तक लेके गया, उनकी भी डेथ हुई है रिसेंटली। तो जीवा सोमा मशे करके उनका नाम है। तो वारली पेंटिंग इन केस ऑफ ठाणे महाराष्ट्र, वो भी पूछा जा सकता है। तो ये पेंटिंग्स भी मतलब ये स्टैटिक में अगर कर लिया आपने तो होता है वहां पे। देन नेक्स्ट वन, ये जो सवाल था आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हुए, विद द रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कृतिस आर डिवोशनल सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एक्चुअली इट्स अ लॉर्ड रामा। त्यागराज की जो है तो रामा से रिलेटेड है। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, 24,000 songs for Lord Rama. Then Annamacharya and Tyagaraja are contemporaries. तो ऐसा नहीं है। Tyagaraja belongs to 18th century and Annamacharya belongs to 15th century. Annamacharya Kirtanas are devotional songs in the praise of Lord Venkateshwara. The answer is 2 and 4. तो ये जो है ये तो गलत हो गया, तो ए आपने निकाल दिया यहां से, तो बात ही खत्म हो गई। उसके बाद ये सीधा है, ये यहाँ पे कंटेम्पररी नहीं है। 2 and 4, 3 भी गया। तो 2 and 4 इज द आंसर। अब ये सवाल क्यों पूछा गया? ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर वाज 215th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ त्यागराजा, तो उसके लिए ये सवाल पूछा गया। बट ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि अन्नमाचार्य बुक्स में कवर नहीं है। बट अन्नमाचार्य आपको पीआईबी में मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट के स्पीच में था ये। अब ये क्या होता है ना, मैंने तो बोल दिया आपको पीआईबी में, ये बाद में देखा गया है कि कहाँ पे आया। इतना ये आसान नहीं है सवाल। अब इस साल आपको क्या पूछा जा सकता है? तो भक्ति मूवमेंट के ऊपर सवाल 100% आ सकता है। करतारपुर कॉरिडोर इज देयर। गुरु नानक जी की 550वीं जयंती है। देन संत कबीर जिनकी मृत्यु पंचशताब्दी वर्ष है 2018। देन रामानुजन का स्टैचू 219 फीट का स्टैचू हैदराबाद में किया गया। तो भक्ति मूवमेंट, इससे जुड़ा हुआ सूफी मूवमेंट भी पूछ ले। ऐसा नहीं होता है कि जिस चीज के ऊपर है वही पूछा जाएगा, दूसरी चीज भी पूछी जा सकती है। देन नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है देखो। द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू, स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू जैनिज्म। देखो जैनिज्म बुद्धिज्म हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यू हैव टू प्रिपेयर थॉरोली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म के ऊपर भी एक सवाल है, ये एंशियंट हिस्ट्री का दूसरा सवाल बुद्धिज्म के ऊपर है। तो जैनिज्म इसका आंसर है, स्थानकवासी। ये फाउंड किया गया ना, फाउंडेड बाय लावाजी। लावाजी वॉज अ मर्चेंट एंड ही फाउंडेड इन 1653 एडी, स्थानकवासी। अब श्वेतांबर जैनिज्म से रिलेटेड है। श्वेतांबर जैनिज्म इज दैट इट वाज मतलब डिवाइडेड इनटू 3 सेक्ट्स। वन इज मूर्ति पूजक, आइडल वर्शिप जो लोग करते हैं, स्थानकवासी इज देयर। एंड थर्ड वन इज तेरापंथीज वेर देयर। तो ये 3 चीजों में डिवाइड हुआ है। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर है स्थानकवासी। दूसरा बुद्धिज्म से रिलेटेड सवाल देख लो। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा एट टू कम टू सेव द वर्ल्ड? एंड द आंसर इज मैत्रेय। मैत्रेय, इसको अजिता भी बोला जाता है, इट्स अ फ्यूचर बुद्धा। अब देखो ये सवाल कैसे आता, इफ यू सी द 2017 पेपर, तो उसमें पद्मपानी के ऊपर सवाल पूछा गया है। पद्मपानी बोधिसत्व, ये अजंता की पेंटिंग है कि हाथ में उसने लोटस है ना, लोटस बियरर, पद्मपानी जिसे बोला जाता है। तो अवलोकितेश्वरा को पद्मपानी भी बोला जाता है। द आंसर इज मैत्रेय। 2017 अगर आप देखते हैं और उस हिसाब से अगर बुद्धिज्म के सारे एस्पेक्ट्स को ढंग से अगर आप देखोगे तो ये आंसर मतलब आप निकाल सकते हो। इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना जरूरी होता है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये दूसरा सवाल जो मिडिवल हिस्ट्री से रिलेट करता है। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। White marble was used in making Buland Darwaza and Khanqa at Fatehpur Sikri. Red sandstone and marbles were used in making Bara Imambara and Rumi Darwaza in Lucknow. यहाँ पे घर के कलर का हमें पता नहीं हमारे घर में क्या यूज किया हुआ है, तो आप क्या बताओगे? मतलब ये थोड़ा सा टफ है यार, है ना, इतना कोई ध्यान में नहीं रखता। फतेहपुर सुकरी, बुलंद दरवाजा वगैरह ठीक है, बट वो किससे बना हुआ है, तो ये थोड़ा टफ है। फिर भी द आंसर इज व्हाइट मार्बल, ये सही है। व्हाइट मार्बल यूज हुआ है, अकबर ने बनाया था 1601 एडी में। और दूसरा है इन केस ऑफ ये नीचे वाला जो है 12 इमाम बारा और रूमी दरवाजा, ये न्यूज में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके ऊपर आया था। और 12 इमाम बारा रूमी दरवाजा जब बना है 1784,
तो इसमें मार्बल ही यूज नहीं किया गया है। तो उसका रीजन है कि एट दैट टाइम इकोनॉमिक स्ट्रेन वाज देयर, असफुद्दौला ने यह बनाया हुआ है, पैसे ही नहीं थे तो मार्बल कहाँ से लाएगा बंदा, मतलब है ना, महंगा होता है। तो ये आंसर एक है इसका। तो ये थोड़ा सा टफ है, इस तरीके के सवाल होते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप अटेम्प्ट करें ये इस तरीके के सवालों को, है ना, छोड़ भी सकते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इलेबरेटरी डिस्कस अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। अब देखो, ये फॉरेन ट्रेवल्स के ऊपर सवाल पूछे ही जाते हैं, पहले से पूछा, ये प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर सीधे सीधे फाइयान, इत सिंह, उनके ऊपर पूछे जाते थे। अब आप थोड़ा सा उन्होंने शिफ्ट कर लिया है इसको, अब डायमंड माइंस एंड डायमंड मर्चेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो फ्रैंकोसिस बर्नियर, जीन बाप्टिस्ट टैवर्नियर, जीन डी थेवनट और एबी बाथर्नी क्लेयर। द आंसर इज जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। ये हिंदू में आया था जनवरी 2018 में। तो ये सीधा सीधा करंट का सवाल है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी लिस्ट ही प्रिपेयर होनी चाहिए कि किसने किसने इंडिया को विजिट किया है, मतलब विजयनगर एम्पायर में कौन आया था, इसके वक्त कौन आया था, उसने क्या लिखा हुआ है, इब्न बतूता ने क्या लिखा हुआ है। तो वो एक लिस्ट ही आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए कि एंशियंट मीडिएवल में हम कुछ चीजें तय कर लेंगे कि इतना हमें करना ही है, तो उसमें ये चीज एक आएगी कि हर मतलब एम्पायर होगा कोई, या फिर किस राजा को कौन मिला था, किसके वक्त कौन आया था, उसने कुछ लिखा हुआ है तो उसके रेफरेंसेस क्या है वो भी पूछे गए हैं, है ना, कि उस वक्त का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके था, सोशल कल्चरल क्या रेफरेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो भी आपको करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट से आया हुआ सवाल है, तो वो आप कर लोगे। देन नेक्स्ट वन, बी। हाँ, आर्ट एंड कल्चर का एक सवाल है, देखो, ट्रेडिशन स्टेट, ट्रेडिशन एंड स्टेट, चापचरकूट फेस्टिवल। अब फेस्टिवल एंड स्टेट्स पूछे गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये तो याद करना पड़ेगा आपको कि उसमें भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ढंग से कर लो। हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कवर कर लेंगे इन स्पॉटलाइट के जो करंट के होते हैं सुबह, तो उसमें एक एक स्टेट करके उसमें सारी चीजें कवर कर लेंगे। पखुई भी पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये दूसरा सवाल, तो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल मिल रहा है पेपर में। और हर बार जैसे मतलब वो रूट के ब्रिजेस पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको हर बार पेपर में 1 2 3 सवाल नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए मिलते ही मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का एक एक स्टेट लेके प्रिपेयर कर लो कि उस स्टेट के मतलब फेस्टिवल कौन कौन से है, उस स्टेट में कौन कौन से माउंटेन्स है, कौन सी रिवर है ना, वहां पे कोई बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी कुछ है तो वो भी प्रिपेयर कर लो, तो ये पूछा जा सकता है। चापचरकूट फेस्टिवल मिजोरम में है, ओके, ये सही है। खोंगजम परवा बावलेड मणिपुर में, ये भी सही है। बस थांगता जो है ना, ये मतलब मार्शल आर्ट है, मणिपुर, सिक्किम तो नहीं है, तो ये निकल जाता है। तो आपके पास ये 2 बचते हैं, और आपको अगर ढंग से ये दोनों चीजें पता होगी मणिपुर व, तो ये आप कर सकते हो। मतलब ये आपको स्टैटिक बुक में मिल जाता है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। मतलब 3 इडियट का चतुर बनो, कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमने एंशियंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए सारे सवाल वर्कआउट कर लिए हैं 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर के। इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट को भी वर्कआउट करते रहेंगे। तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, तो 25 अप्रैल दोपहर में 3 बजे यूनिक एकेडमी कैंप ब्रांच। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशन होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।